जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 143 पर दोहा नंबर 244 दोहा नंबर 244। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। ऐसी पतली पट्टी पर ऐसे अद्भुत रंग है, सुंदर जिसमें भरे वही प्रेम का अंग। मृदु पुष्प की पंखड़ी लगे शोभायमान, चित्र चित्त सुरंग से करे राम यश गान। सुंदर शोभित चित्र है लता वनों के बीच, बिंब सुकौशल से सभी दिए देव ने खींच। कतर ब्योंत किस ढंग से मान नियम के संग, पुष्प पत्र में दीखती पूर्ण लिए सुभंग। रंग बिरंगे कुसुम सब नाना कमल कला, मुख विकसित से वे सभी लीला करे अलाप। लता लदी बहु पुष्प से धारे शुभ श्रृंगार, सुंदर लगे सुहावनी बनी चित्र भंडार। लता लदी बहु पुष्प से धारे शुभ श्रृंगार, सुंदर लगे सुहावनी बनी चित्र भंडार। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। महाराज कह रहे कि ऐसी पतली पट्टी पर ऐसे अद्भुत रंग हैं, सुंदर जिसने भरे वही प्रेम का अंग है। तो सुंदर पक्षियों की बात महाराज कर रहे थे कि किस तरह से उनके शरीर पर, उनके पंखों पर, राइट, कितने विचित्र विचित्र के रंग होते हैं। और जो ये भर रहा है सारे रंग, वो कौन है? वो प्रेम का अंग है। मृदु पुष्प की पंखड़ी लगे शोभायमान, विचित्र चित्त सुरंग से करे राम यश गान। और इतना जैसे जैसे फूल की भी पंखड़ी होती है, इतनी शोभायमान लगती है, और वो पंखड़ी तक राम के ही यशगान कर रही है कि इतना अद्भुत, इतना विचित्र, और प्रभु का ही सारा गान, कोई और कुछ है ही नहीं। सुंदर शोभित चित्र हैं लता वनों के बीच, दिव्य सुकौशल से सभी दिए देव ने खींच, है ना। लताएं हैं, उन पे फूल आ रहे हैं, और किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस तरह से लटक रही हैं, देखने को बनता है। और उसमें भी प्रभु का जो डिजाइन है आकर्षक करने का, कि चित्रकार भी पेंटिंग करते हैं तो जो रियल होता है बहुत गजब का रहता है यार।
कतर ब्यों जिस ढंग से मान्यम के संग पुष्प पत्र में दिखती पूर्ण लिए सुढंग। रंग बिरंगे कुसुम सब नाना कमल कलाप, मुख विकसित से वे सभी लीला करे अना। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और यस अगेन ऐसी चीजों का आनंद लेने के लिए आप हमें पॉज करना जरूरी है, हमें नजर प्रकृति की ओर घुमानी जरूरी है, और तभी हम इतना सुंदर का आनंद ले सकेंगे। और हाँ, अगर कनेक्ट होते हैं प्रभु से तो वाह 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 कर सकेंगे। या बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो मैं इतना कुछ मिलके आया था, तो मैं लिटरली महाराज से मुझे यही था कि महाराज इतना कुछ लेकर दिया है, इतना कुछ एक्सपीरियंसेस, अनुभव, लर्निंग्स हैं, क्या क्या लिखवाने वाले हैं। क्या क्या लिखवाने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत मुझे था इनका। और आते ही लिखवाते हैं क्योंकि बहुत फ्रेश होता है, और कई और भी एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन आप वो इंटरनलाइज कर रहे होते हैं। एक ने बहुत सुंदर नोट किया कि महाराज की कृपा, महाराज का इतना सुंदर रहता है कि जैसे भी लोग डिसाइड करते हैं ना करने को, महाराज उस चीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर 2-2 घंटे बैठ के गायन हो रहा है तो महाराज शक्ति देते हैं कि आप 2-2 घंटे बिना आपकी आवाज बैठे गायन करते हैं। अगर हम लोगों का जैसे होता है, हमारा 15 मिनट होता है, 15 मिनट फिर चेंज, हम जो ऑनलाइन करते हैं 15 मिनट, क्योंकि हम उसमें बच्चे भी होते हैं, फिर बच्चों का बैठ के गाना 15 मिनट फिर आ जानी बारी, और फिर अपने ढंग से दूसरे समय ले लेनी बारी, तो बहुत बहुत होते हैं। तो इसलिए पर 2-2 घंटे पर ये चीज करना कि बहुत लोग और भी सुर में गाते हैं, बहुत लोग और ढंग से भी गा सकते हैं, बहुत लोग और वॉलंटियर भी करते हैं, अपने नाम भी दिए होते हैं उन्होंने कि हम बैठेंगे, पर उन्हें गायन नहीं करने दिया जाता कि उन्होंने वॉलंटियर किया है गाने के लिए, और फिर भी गायन नहीं दिया जाता, नाम लिखवाया होता है, सो यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि आपको ग्रो करना है, क्योंकि आप ऐसे जो कर्म होते हैं उसमें आप यस ऐसे जो आप कर्म करते हैं, ये महाराज देखिए कितना सुंदर साथ साथ कह रहे हैं, जो आप ऐसा कर्म करते हैं उसके कारण दूसरे बहुत ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि आप तो वहीं रहते हैं, राइट। आपको महाराज ने वही कर्म करने के लिए चुना है। इजी है वो कर्म करना, रोकना, पक्षपात करना, भेदभाव करना, बिकॉज आपकी भूमि वैसी है। तो महाराज आपको टेस्ट दूसरों की ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कौन सा क्या चीज के लिए यूज होना है, क्योंकि आप तो फिर वहीं बैठे रहोगे, धीरे धीरे कोई ना कोई आएगा चेंज, लेकिन आपकी बेसिक मेंटालिटी वही रहेगी, क्योंकि आपको चुना गया है ऐसे काम करने के लिए, राइट। लेकिन आपके कारण दूसरे बहुत ग्रो कर जाएंगे। मैं ताली दे रही हूं पर महाराज यस बिल्कुल, जितना आप दूसरों को रोकेंगे, आपको महाराज, अगर आपने अपने महाराज को कहा है कि नहीं महाराज मैंने ग्रो नहीं करना, मैंने ऐसी जैसी मेंटालिटीज हैं ऐसी रहना है, तो महाराज कहेंगे चलो आओ भाई तुम बनो टेस्ट, और आपके कारण दूसरे जो अंदर से कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो कर जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। वेयर यू वांट टू गो, दैट्स योर चॉइस। हाँ, जहां बैठना चाहते हैं, हर बार अगर आप आते हैं, हर बार आपने ग्रोथ हुई है, कमाल हो गई है, और हर बार आप जाते हैं और आप हर बार जाते हैं और आप पे टाइटर हो गए हैं,
इट्स अमेजिंग। क्यों? इसका एक ही इंडिकेशन होता है कि आपकी ग्रोथ का द्वार कॉन्स्टेंटली खुला है, राइट? क्यों? क्योंकि अब और लोग आ जाते हैं कि आप पर ऐसा करें, आप पर ऐसा करें, ये लेवल पे करें, ये लेवल पे करें, राइट? इसका क्या मतलब है? ये सारे आपके स्पिरिचुअल मित्र हैं, क्योंकि इन्होंने चूज किया है कि ये ऐसे रहेंगे, लेकिन ये आपकी ग्रोथ करवाते हैं। तो कभी भी विशेषकर ऐसी चीजें, और कई बार ऐसी चीजें आपको प्रेरित करती हैं, हमें और बढ़ना है आगे, हम उस लेवल तक जाएंगे, हम उस लेवल तक जाएंगे। तो वो चीज, क्योंकि आपकी भूमि वैसी होती है, तो गुरुदेव आप में इंजेक्शन डालते हैं, चलो और ग्रो करो और लेवल पे जाओ, ये बात है। एंड एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना जरूर होता है कि आप उसी में सकिन ना हो जाएं, क्योंकि वहां पे भी तो उसी स्तर पे रहने वाली भी तो वाइब्रेशंस होती है ना। संगति, आप जिस संगति में जाते हैं वो आराम से है, उसको कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, कोई गलत उच्चारण तो गलत उच्चारण, वही भजन तो वही भजन, बस कुछ नहीं चाहिए। और हमें मिल गया, हमारे घर सत्संग होता, बस दैट्स इट। लेकिन राम रंग नहीं पड़ता, राम रंग से चीजें नहीं होती, हमारा भोग कम नहीं होता। राम रंग चढ़ेगा तो भोग कम होगा, मदिरापान कम होगा, राइट? मदिरापान कम हो जाएगा, राइट? और बाकी चीजें बहुत बहुत ज्यादा ठीक हो जाती हैं, सादा जीवन हो जाता है। पर राम रंग चढ़ना चाहिए, राम रंग चढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। सो इसलिए लेकिन ये आपकी चॉइस है, ये कोई प्रेरित नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं ला सकता। नो 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 नो, ये इतना इंटरेस्टिंग है। महाराज तो हमारे वैसे ही बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। क्योंकि महाराज को तो ग्रो करवाना ही करवाना है। महाराज तो लगे रहते हैं कि कौन ग्रो हो सकता है, कौन ग्रो करेगा, और किसको प्रेरित करना है ग्रो करने के लिए, और कौन रेडी हो रहा है ग्रो करने के लिए। महाराज का तो ऐसे ही होता है। फिर महाराज चुनते हैं, और कई समय लगता है, एक समय लगता है उस चीज को। तो आप करेंगे और फिर आप देखते हैं कि यस, बिल्कुल चलता है। और वही उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह की संगति में, उसी तरह की वाइब्स में सकिन नहीं होना, क्योंकि तभी महाराज कहते हैं डू नॉट बी कंप्लेसेंट। सो ऐसी संगति जो कि ग्रो करे, ऐसी संगति जो कि जाप के लिए प्रेरित करे, ऐसी संगति जो स्वामी जी महाराज ऐसा बनना है कि हमने छोटा सा ही रूल एक फॉलो कर लेंगे, ओ माय गॉड, गुरुजन इतने निहाल हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त निहाल हो जाते हैं। सो इसलिए छोटा सा ही कदम उठाना है, राइट? छोटा सा ही कदम उठाना है कि नहीं, हम सब जाप करके ही ड्यूटी देंगे। सिंपल, हमने जाप करना है, नहीं हो रहा जाप, कोई बात नहीं, हम जाप करके ही ड्यूटी देंगे। किसी के बारे में बिना जाने नहीं कहना, राइट? आप क्या जानते हैं किसी के बारे में? कुछ नहीं जानते, राइट? और आप अपने अजम्पशंस करके अपने जितने सत्कर्म है गड़बड़ कर देते हैं, बिल्कुल, राइट? सो इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर उनका हम ध्यान रखते हैं, अपने डिसीजंस सही लेते हैं, अगर हमने सब ले रहे हैं, ये सब नहीं होता। जीवन में सबके साथ चलने से आनंद शांति नहीं होती है। हाँ, आनंद और शांति नहीं होती है जीवन में। सबके साथ चलने से आपको गुरु के अनुसार चलने से ही सुख शांति आएगी। गुरु के वचनों पर चलना है। जैसे गुरु कहते हैं, अगर उनकी भी छोटी छोटी बात हम माननी शुरू कर दें, नथिंग लाइक इट एट ऑल, राइट? सो बहुत ही। और एक और चीज,
जो श्री रामचंद्रम के सत्संग है ओपन सत्संग होते हैं, राइट। आपको बुलाया नहीं जाता, आपको गुरु लेके जाते हैं, राइट। और अगर कोई, आप लोगों के लिए नहीं जाते हैं, आप अपने गुरु के लिए जाते हैं, आप गुरु का काम करने जाते हैं, राइट। चाहे आपने, लोगों ने बहुत मेहनत की है कि आपको कोई पसंद ना करे, चाहे लोगों ने बहुत मेहनत की है कि आपके अगेंस्ट अच्छी खासी झूठी चीजें बना के रखे, क्योंकि महाराज ने ऐसे लोगों को पकड़ा है, वो भी तो महाराज के है ना। महाराज ने बहुत क्लियरली कहा ऐसे लोगों से भी तो काम चलाना है ना, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो ग्रो कैसे करेंगे, राइट। तो फिर जब ऐसे लोग होते हैं तभी जो जिनका ग्रोथ होता है, जो ऐसी भूमि, ऐसे सीड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपने तो बहुत अच्छा अपना काम कर दिया, गुरु ने आपसे कहा चल 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 सब, हाँ, क्योंकि आपने वही कहा कि मुझे ऐसे ऐसे लेवल के ही काम दीजिए। तो क्या हो गया कि पर जो ग्रो कर रहे होते हैं वो संसार, उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई पसंद करता है नहीं करता, वो और सिकुड़ जाते हैं कि किसी को पता ना चले हम पसंद करते हैं, राइट। किसी को पता ना चले हम पसंद करते हैं। तो लेकिन आप जो होते हो, क्योंकि आप अपने गुरु के लिए होते हो, ओ तेरी, गुरु जो आनंद देते हैं, और गुरु को पता होता है आपको लेके जाने, क्यों, क्योंकि वहां नीड है, वहां नीड है। और जो कि इस बार हमने देखा कि महाराज लेके गए रामायण जी पाठ में, कोई ढोलक वाला था ही नहीं, कोई भी नहीं था। तो महाराज कहाँ पधारे, महाराज उंगलियों में पधारे, राइट। क्योंकि महाराज को तो सबका देखना होता है ना, कि रामायण जी पाठ रखा है और ऐसे रखा है, कोई है ही नहीं, युवा बच्चे बैठे ही नहीं, आए ही नहीं, या सो इसलिए ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इन पे गौर करें। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं जरूर ग्रो करें, अगर हम और विड्रॉ करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, राइट। लेकिन हमें जरूर ऐसी चीजें बनानी चाहिए चाहे ताकि रौनक रहे, प्रमुखता दें सत्संग को, हाँ, भोग को प्रमुखता ना दें। भोग इनकरेज करते, कंपटीशन हो जाता है, खिला के जाना है। महाराज से प्रार्थना करनी है कि महाराज खा के जाए, हमारी मान के जाए। या मैंने ले लिया था कि मुझे रास्ते में ट्रैवल करना है, उसमें से एक गिर भी गया। मैंने कहा वाओ, महाराज ये चाहते ही नहीं थे मैं छूऊं, न जाने कौन बना के लाए या क्या था उसमें, राइट। तो इसे खा के जाना है, भोग। आप क्या कर रहे हैं, भोग की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने कभी इसी को कहा, ऐसे कहा, आने जाप के लिए आने, जाप करना है, जाप के लिए बैठना है, सबको आने, सब बच्चे बैठेंगे जाप के लिए, सबने बैठना है, कहा। भोग प्रसाद लेके जाओ, भोग, खाना, जबरदस्ती भोग की तरफ लेके जाते हैं। आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए ऐसे लोग, ये भोग की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं, ये भोग करता है बार बार, ये भोग में धसा हुआ है ना, भोग में धसा हुआ है। और लेकिन जाप, हाँ, लेकिन जाप हृदय खुला कि हम और लोगों का सुन सके। मुझसे महाराज ने किसी की प्रशंसा करवाई कि, और वो जेन्युइनली महाराज वेट कर रहे थे कि वो गाएं। महाराज तो वो भी वेट कर रहे कि वो अमृतवाणी जी भी गाएं, क्योंकि उनमें उनके जो भाव हैं वो कनेक्ट बहुत सुंदर होते हैं, और उनका सुर में भी होता है। और तो मैं उन्हें, मुझसे महाराज करवा रहे थे कि आप गाइए अमृतवाणी जी, और कोई बजाएगा, आप गाइए, या आपको आप गाए। तो देखिए पहले वाले दिन तो उनकी बारी ही नहीं आई। अगले दिन 15 मार्च को ये प्रसाद मिला कि वो गायन कर रहे थे राम से, और फिर महाराज ने उनका गायन उनके साथ साथ
भिजवाया, वो किया वो किया, राइट। तो जब मैंने ये कहा तो जो सामने खड़ी थी महिला, उसका रंग ही उड़ गया। सो देखिए, आपस में भाई भाई, दीदी दीदी, जय जय राम, ये सब चलता है, लेकिन क्योंकि अंदर हमारे भूमि सही नहीं है, तो दूसरे को सिर्फ इस तरह की, आप महाराज कहते हैं आप गाओ, क्योंकि आप गाया कीजिए, अमृतवाणी जी बहुत सुंदर गाते हैं, तो दूसरा सुन ही नहीं पाया, दूसरे का रंग ही उड़ गया। नहीं, मन में मैल जो है वो बहुत एविडेंट होती है। आपको गायन का शौक है, लेकिन मन की मैल तो साफ होनी चाहिए ना, ये बात है। तो बहुत बहुत रिच एक्सपीरियंसेस हैं, और हम जरूर लाएं। और बहुत सुंदर है कि हमारे साधक जो ऑनलाइन करते हैं वो पक गए हैं, अच्छे पक्के हुए हैं अब, क्योंकि वो इधर उधर भी नहीं जाते हैं और एक जगह पे बहुत अच्छा फोकस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इम्प्रूव करते हैं, जाप इम्प्रूव करता है। बहुत सारे साधकों का जो जाप है वो ध्यान में कन्वर्ट हो रहा है। यस, आप अपने भोग में रहिए, अपनी कूटनीतियां चलाइए, दैट्स योर चॉइस। समय तो गुजरा जा रहा है, और महाराज जब मिलेंगे तो महाराज ने यही कहना, तुम्हें भेजा तो था उसे, तुमने तो इतना अच्छा काम किया, रोका ताकि कोई और ग्रो ना कर सके। या यस, ये सारा इसीलिए है, ये रोक टोक इसीलिए है कि साधक ग्रो ना कर सके। किसी की कूटनीति, किसी का षड्यंत्र है कि साधक ग्रो ना कर सके, वैसे कि वैसे ही रहे, वैसे ही चले जाएं, उनमें जागृति ना आए, विवेक ना जगे, अपने डिसीजंस गुरु महाराज के अनुसार ना ले सके, भोग में ही दसे रहें। लेकिन महाराज तो महाराज है, जिनसे प्रार्थना करवानी है वे प्रार्थना करवानी है उन्होंने, जिनके लिए करवानी है उनके लिए, किसी को नहीं महाराज बाहर रखते, सबके लिए प्रार्थना होती है। लेकिन कोई बदलना चाहे तो ये बात। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।